खुद ही बता दीजिए। भाजपा में देख थू कर रहा है, इस ईडी को उखाई करने वाला बना के छोड़ दिया आपने। जाओ जी ने विपक्ष ने बोला इसके खिलाफ सुन लीजिए। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे मेरे पास स्टॉक नहीं है, मेरे पास स्टॉक नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि फाइल के ऊपर अरविंद केजरीवाल साइन किया करें, तो अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पे साइन क्यों नहीं करते हैं बताइए? अरविंद केजरीवाल ने अपने मोहरे रखे हुए कमाई के लिए, कमीशन खाने के लिए। अरविंद केजरीवाल खुद तो बचना चाहते हैं, पंजाब के अंदर भी बचना चाह रहे थे, दिल्ली में भी बचना चाह रहे थे। एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री किसी फाइल के ऊपर साइन क्यों नहीं करता? पॉलिसी गलत थी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसी फाइल पे साइन क्यों नहीं करता? लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर जाएगी और सीबीआई? कौन सा धंधा आपने आउटसोर्स किया? जो बैठाए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन सा धंधा आउटसोर्स किया जिनको आपने दिल्ली में बैठाया था, उन्होंने पॉलिसी अप्रूव क्यों राजीव जेटली बताइए? भैया आप साइन कर दीजिए ना। आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पॉलिसी अप्रूव क्यों की? अरविंद केजरीवाल जी एक मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है ना इनिशिएटिव। मैं तो कह रहा हूं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साइन किया ना। अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साइन किया नहीं किया बताइए बस। सारा पैसा आप सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया जी की थ्रू खाएंगे क्या? चलिए अपने मंत्रियों को थ्रू खाएंगे क्या? पता है आप जवाब दोगे नहीं भाग जाओगे, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे क्या डिबेट होगी? आप जवाब दोगे नहीं भाग जाओगे। मैं पूछ रहा हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साइन किए थे नहीं किए थे? आप बता दो इसको, आज बताओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर साइन किए थे नहीं किए थे पॉलिसी में बताइए। यही तो खुलासा हुआ, यही तो खुलासा हुआ आपकी ईडी और सीबीआई। अब ये बताइए सबसे पहला खुलासा किसने किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया सबसे पहला खुलासा किसने किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर साइन क्यों किया, अप्रूव क्यों की पॉलिसी? नहीं, खुलासा किसने किया शराब घोटाले का? लेफ्टिनेंट सबसे पहली चिट्ठी किसने लिखी? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखी। गवर्नर थे, उन्होंने पॉलिसी अप्रूव क्यों की है बताइए? वो भी तो आपके बैठाए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने क्यों अप्रूव की? इसीलिए तो उन्होंने बताया कि ये लोग कमीशन खा रहे हैं। जिस पॉलिसी के अंदर रिटेल में होलसेलर नहीं आ सकता भाजपा भक्तों का भगवान माने क्या? यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ जाते हो, यहाँ पे आके सुना कर देते हो। पढ़ के आया करो ना भाई, पढ़ के आया करो राजीव जी। मैं बोल रहा हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पॉलिसी अप्रूव क्यों की? अरे भैया बताइए क्यों की? मैं पढ़ के नहीं आता तो मैं भी जेल की सलाखों के पीछे बैठा हूं। सारी फाइल मैं भी जेल की सलाखों के पीछे बैठा हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर आप नहीं बैठोगे, आप भाजपा ही आप नहीं बैठोगे। तो पक्के तो अरे आप भाजपा ही आप नहीं बैठोगे, टेंशन मत लो। तो पक्के तो करते, अभी तक भाजपा में की खिलाफत कर रहे थे ना कि हमारी पॉलिसी बेहतर है। अभी तक आप बात कह रहे थे पॉलिसी बेहतर है। आपके पास तो सुरक्षा कवच है, आप नहीं बैठोगे पीछे कौन? आप भाजपा ही हो ना, कमल छाप नहीं बैठेंगे, टेंशन मत लो। राजीव जी एक बात बताइए, उनका सवाल लॉजिकल है, कुलदीप जी का सवाल लॉजिकल है। मैं भी आपसे वो सवाल पूछता हूँ, मुझे आप बताइए तब के एलजी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अनिल बैजल साहब के टाइम ये अप्रूवल हुआ है, तब उन्होंने इनकी शराब नीति जो गलत थी, जिसपे भ्रष्टाचार हुआ था, अप्रूव क्यों की? मैं यही बात तो आपको बताई, जिस शराब नीति को अप्रूव किया गया उसमें अमेंडमेंट करके जो घोटाला किया गया, उस घोटाले को भी एलजी साहब ने ही उजागर किया। हमने तो नहीं किया ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। कौन से उसकी पहली चिट्ठी भी उन्होंने लिखी, कौन से घोटाले का किस तरीके का स्वरूप है वो भी उन्होंने बताया। कौन से एलजी साहब ने सबसे पहले बताई? ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, इनसे पूछिए खुलासा कहां से हुआ इस बात का, इसका इनिशिएटिव कहां से हुआ? ये भी एलजी से हुआ, ये एलजी से ही हुआ। कौन से एलजी ने बताया किस तरह तो लगे भाई, किए गए कौन से एलजी ने खुलासा किया? अरे भाई राजीव भाई, कौन से एलजी ने खुलासा किया? नाम बताइए। चाहिए मैं आपको अभी चिट्ठी की कॉपी भी दूंगा, 2 मिनट बस आप इतना, अरे बस आप इतना बताइए अप्रूवल किसने किया और खुलासा किसने किया? आपने कैमरा पे दिखाता हूं, मैं बोल रहा हूं, आप ये चिट्ठी कॉपी मत दिखाता हूं, आप केवल ये बताइए कि खुलासा किसने किया और अप्रूवल किसने दिया? बताइए ना, आप ये बताइए ना, ये बताइए आपने विड्रॉ क्यों की? मुझे तो बताइए विड्रॉ क्यों की? आप ये बताइए विड्रॉ क्यों की? जी आप ही पूछने, मुझे नहीं बताएंगे। आप ये बता दीजिए मैं तो खाली ये पूछ रहा हूं कि अप्रूवल किसने दिया था, विड्रॉ क्यों की, ये तो खुलासा किसने किया, उनका नाम बता दो। नहीं, अप्रूवल नहीं, विड्रॉ किसने की और खुलासा किसने की? कौन इस पॉलिसी के साथ खड़ा हुआ था? कौन इस पॉलिसी के साथ खड़ा था? किसने 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस पॉलिसी के डिफेंस में? दीपक जी आप ही पूछ लीजिए, किसने 20 कॉन्फ्रेंस करी? अरविंद केजरीवाल जी, भानुमति ने कहा हमारी पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। अडानी के दलाल, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हमारी पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। मनीष सिसोदिया इसके डिफेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मनीष सिसोदिया, फिर अरविंद केवल ये बताइए कि किसने अप्रूवल दिया था, कौन सा पड़ी और मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे क्यों है? इसका जवाब तो दे दीजिए कम से कम, आप बोल लीजिए, इसका जवाब तो दे दीजिए।
मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे क्यों है और आपने पॉलिसी विड्रॉ क्यों की? मैं आप ही का सवाल पूछ लेता हूं। इन्होंने जवाब दिया, मैंने सीधा सवाल पूछा था। कुलदीप जी, आपसे भी एक सीधा सवाल पूछता हूं कि अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि मनीष सिसोदिया जी इसको डिफेंड कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी लगातार डिफेंड कर रहे थे और कोई करप्शन नहीं हुआ ये कह रहे थे, तो भाई दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए चलते रहनी चाहिए थी वो दुकानें। वापस क्यों ली गई वो पॉलिसी? देखिए मैंने 3 बार इसका जवाब दे दिया, लेकिन मैंने अभी इनसे पूछा कि इतना बता दीजिए कि कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसका अप्रूवल दिया था और किसने खुलासा किया। मुझे उनका नाम बता दे बस, खाली ये किसने खुलासा किया और किसने अप्रूवल दिया। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुलासा किसने किया, अप्रूवल किसने, नाम बता दीजिए बस, खाली बताइए। राजीव जेटली आपने विड्रॉ करी ना, किसने खुलासा किया था, आपने अप्रूवल किसने दिया था? अरे भाई ना पॉलिसी देखो, अब मैं पूछ रहा हूं, देखो दीपक जी, देखो ये तो ठीक बात नहीं, देश को बताना नहीं चाहते। देखो सुनो, मैंने आपसे कितने सवाल पूछे, एक भी जवाब नहीं दे पाए आप। मैंने पूछा मनीष सिसोदिया जी के घर से क्या मिला, कौन से पैसे मिले, कौन सी संपत्ति मिली, कौन से कागज मिले, आप नहीं बता पाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए किसने अप्रूवल दिया था, आप नहीं बता पा रहे हो। इतना शर्मा क्यों रहे हो, आपके दोस्त थे वो। हिस्सा था क्या मंदिर के पास? मंदिर मैंने पूछा मैंने आपकी बात मान दो, मैं बोल रहा हूँ अप्रूवल किसने दिया था, उन लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताओ ना देश को, बताओ उन लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम देश को। बात सुनिए, अरे नहीं आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, उनका नाम तो बता दो, बताओ बोलते चले जा रहे हैं। किसने अप्रूवल दिया उसका नाम बताओ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जा रहे हैं। अरे मनीष सिसोदिया बाहर निकलने वाले नहीं है, बताओ। वो भ्रष्टाचारी जेल से बाहर निकलने वाले नहीं है। आपके शोर जज भी आप ही बन गए, अब तो वाह भाई वाह, अब तो कोर्ट भी आप ही हो, जज भी आप ही हो। जेल की सलाखों के अंदर बैठ के तो सच बोलना चाहिए। मैं आगे बढ़ूं, अब मैं तो आपसे बोल रहा हूं, थोड़ा शांति रख लीजिए। मेरे साथ अनिका जी भी हैं, मेरे साथ कृषांक भी हैं, मेरे साथ AK वाजपेयी साहब भी हैं। थोड़ी शांति रखिए, थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। देखिए कृषांक जी के साथ मैं अन्याय कर रहा हूं, कृषांक जी मैं आऊंगा। कुलदीप भाई बहुत वक्त है हमारे पास, चिंता ना करिए, वक्त है हमारे पास, हम अच्छी डिबेट करेंगे। और आप दोनों जो है वो मुकाबला भी शानदार कर रहे हैं एक दूसरे से, दोनों अपनी अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। कृषांक माने जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप कहां से आ गए इस दिल्ली शराब नीति के अंदर, और क्या वाकई कोई कनेक्शन नहीं था जैसे आरोप CBI ने लगाए हैं? उन्होंने तो सोर्स भी करके दिए, और जो नैयर साहब थे उन्होंने तो पूरा बताया है कि क्या रोल था मुख्यमंत्री जी की बेटी का। जी आपने सही पूछा, हमारा क्या लेन देन है दीपक जी, यहाँ तो हम सरकार में हैं, यहाँ छोड़ के क्यों दिल्ली आ जाएंगे। ये तो एक स्क्रिप्ट है मोदी जी का और उनके जो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का, क्योंकि KCR जी पूछ रहे हैं, तेलंगाना में चुनाव है, फिर भी चलो CBI भिजा रहे हो। कविता जी ने पूरा जो भी प्रश्न उन्होंने पूछा, CBI ने पूछा, हमने समाधान दिया। अभी 10 तारीख को हम जंतर मंतर पे महिला आरक्षण पे धरना का बुलावा दिए, 18 दल के नेता आने वाले, उससे पहले आ गया ED का नोटिस। 10 से पहले आ जाइए कविता जी, ED को ये बुलावा आ गया। अरे इतना क्यों डरते हैं भाजपा हमसे, इतना क्यों केंद्र सरकार डरते हैं, क्यों इसमें जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी हुआ कि नहीं, कौन है उसमें इन्वॉल्वमेंट। पर एक चीज है दीपक जी, ईडी जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने राजनीति के लिए भौगोलिक हमला किया है। हमने भौगोलिक किस तरह से उन्होंने भाषा उपयोग किया है। साउथ ग्रुप क्या है ये साउथ ग्रुप, अगर भाजपा को दक्षिण में राजनीति करना है तो ईडी से साउथ ग्रुप कह रहे हो, साउथ इंडिया क्यों? राजनीति में इतना मुश्किल हो रहा है बीजेपी को कि तेलंगाना या आंध्र प्रदेश यहां पे राजनीति करने के लिए यही हमला करना है, तो जरा आपके भाजपा के MLA है ना कर्नाटक के, उनके ऊपर क्यों अरेस्ट नहीं होगा? भाजपा का के वो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने तो उनका संगठन ने राष्ट्रपति जी को लेख लिखा, ईश्वरप्पा जी, कंपेल करा उनको कि इस्तीफा दे। इस्तीफा के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। मैं नारायण राणे जी का, सुवेंदु अधिकारी जी का, हिमंता जी का, ये पुराने स्टोरीज नहीं बोल रहा हूं, सुजना चौधरी, CM रमेश, बहुत सारे नाम है। पर हमने देखा 2 दिन पहले जिस तरह से कर्नाटक में 40% कमीशन कह रहे हैं ना वहां पे भाजपा के नेताओं को, किसी का भी अरेस्ट नहीं होता है, अदानी जी का नहीं होता है। एक नाम बता दीजिए दीपक जी, एक नाम हम भाजपा के लोगों को बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, एक अरेस्ट हुआ है कि नहीं? मनीष सिसोदिया जी को आपने अरेस्ट किया, संजय राउत जी को आपने अरेस्ट किया, जेडीयू इमीडिएटली वहां पे बिहार में राजनीति पलटने के लिए वहां पे रेड्स होते हैं, यहां जल्दबाजी से हमको भी घसीट रहे इसमें। क्यों देश भर में
जो भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा के नेताओं पे है, एक अरेस्ट बता दीजिए इतने सालों में।